हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं न्यू मानवा का आज सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हाँ, वही कैट बॉय लव हिज ओनर। ये उसका असली नाम नहीं है, बट स्टिल मैंने इसे टाइटल में पुट किया था। और मैं बताना चाहूँगी कि जो मानवा का ऑथर है उसने कल ही बहुत सारे चैप्टर अपडेट किए हैं, लाइक 7 चैप्टर। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ अब, मतलब बहुत सारे हो गए हैं। सो मैंने सोचा कि एक्सप्लेन करने के लिए मैं 2 चैप्टर एक साथ कर लूँगी, क्योंकि हमें टाइम के साथ ही लेना पड़ेगा। सो आप क्या कहते हो, क्या मैं 2 चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन करूँ या सिंगल चैप्टर करके ही एक्सप्लेन करूँ? प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट एंड लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो हमें फर्स्ट स्लाइड में ही देखने को मिल रहा है कि बारिश में एक अपार्टमेंट दिखाया जा रहा है जो कि चियोलसू का ही है। और चियोलसू बोल रहा है कि इन द एंड मैंने तुम्हें घर में ही ला दिया। मतलब वो अकेले तो उसे छोड़ नहीं पाएगा ना डेंजर में। फिर उसने नावी को नीचे रखा और नावी दौड़ते हुए घर के अंदर घुस गया। और चियोलसू सोच रहा है कि मैंने इसे टेम्पररी के लिए रखा है, मतलब जब अभी तक मैं इसे फॉस्टरिंग करूँगा जब तक मैं इसका ओनर नहीं ढूंढ लेता। और फिर बोल रहे हैं ना वीरू को, तुम्हारे पैर जो कि गीले थे, सो वो प्रिंट छोड़ रहे हैं फ्लोर पे। और फिर चियोलसू बोल रहा है कि ना भी तुम केयरफुल रहो, तुम गिर जाओगे। और ना भी जो है हमारा सच में गिर गया। और जो हमारे चियोलसू है वो सोच रहा है कि गिर गया, वो बहुत ही बड़ी था। और चियोलसू सोच रहा है कि ओ नहीं, अब ये रोने वाला है, अब ये रोने वाला है ना। मैं बहुत ही टेरिबल हूँ कंफर्टिंग में, मैं क्या करूँ। और फिर हमें देखने को मिल रहा है कि ना भी रोने की बजाय हंस रहा है, जो कि चियोलसू देख के रिलीफ हुआ। मतलब वो सोच रहा है कि थैंक गॉड इसने नहीं रोया और इसे बहुत मज़ा भी आ रहा है, तो मुझे इसे अकेले ही छोड़ना चाहिए यहाँ। और चियोलसू जब रिटर्न आया तब उसने देखा कि नाभी ने फ्लोर पे गंद मचा दी है, मतलब कोका कोला की बॉटल, फिर डस्टबिन एंड देन फैन, सब कुछ फेंक के रखा है नाभी ने। आपको पता होगा, अगर किसी के पास कैट है तो उसे पता होगा कि कैट की टेंडेंसी है सब कुछ फेंक देना, गंद मचाना, मतलब बहुत ही गंद करता है। मेरे पास 5 स्ट्रीट कैट है और वो लोग आते हैं मेरे घर में, फ्रिज के ऊपर सोते हैं, टेबल पे सोते हैं, चेयर पे सोते हैं, मतलब जहाँ उनका दिल करे। फिर हमें देखने को मिल रहा है कि नाभी जो है उसने एक कर्टन को पुल करना चाहा जो कि ड्रॉयर को कवर कर रहा था। एंड देन उसने जब पुल किया ना, चियोलसू पीछे से बोल रहा है कि नहीं, लाइक वहाँ कुछ तो छुपा है। नाभी भी क्वेश्चन कर रहा है। एंड देन हमको दिखा नाभी का एक्शन फिगर्स। ओह माय गॉड, नावी के एक्शन फिगर्स, टॉयज, पोस्टर एंड फोटो कार्ड्स। ओह माय गॉड, बहुत सारे बैच है, बहुत सारे, वो भी कलर वैरायटी के। माय गॉड। और अडल्ट अडल्ट एक्शन फिगर भी। ये नीचे वाला क्या है, नेकेड दिख रहा है। नावी इसे पुल कर, मतलब नावी भी बेचारा खड़ा का खड़ा रह गया। वो अपनी तरह के टॉयज जो है पहली बार देख रहे हैं और वो शॉक्ड है। बेचारा डेज में चला गया बेचारा। चियोलसू अपने इरादे अच्छे रखना, वरना मार मार के फेस सुझा दूंगी तेरा। एंड देन हमको दिख रहा है कि चियोलसू उसे कवर करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें दिख रहा है कि नाभी जो है वो बेड पे लेटा हुआ है चियोलसू के शर्ट पहन के और टॉवल से खेल रहा है। और चियोलसू आया अपना हेयर जो है वो वाइप करते हुए और सोच रहा है कि ये बहुत ही टफ बैटल था। नावी जो है वो रेन वाटर में बहुत ही सोख हो गया तो हमारा जो चियोलसू है भला मानुस, उसने क्या किया कि इसे एक रिफ्रेशिंग वॉश देने का सोचा। बट जो कैट टेंडेंसी है ना, वो
एकदम वाटर पसंद नहीं करते, एकदम नहीं। सो चियोल्सो को वो चियोल्सो पे गुर्रा रहा था, और चियोल्सो सोच रहा है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि नाभी इतना वाटर हेट करता है। फिर हमारे चियोल्सो ने सोचा कि मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँ, क्या मुझे सब म्यूज़िक चलाना चाहिए या क्या करूँ। फिर उसने सोचा कि मैं सोने से पहले थोड़े से ये पोस्टर बना लेता हूँ लॉस्ट कैट के, क्योंकि मुझे कल लगेंगे। एंड देन जो हमारा नाभी है उसने चियोल्सो का टी शर्ट जो है वो टक करना स्टार्ट कर दिया, म्याऊं म्याऊं करके। एंड देन हमारा चियोल्सो बोल रहा है कि नाभी क्या हुआ, नाभी तुम्हें खेलना है बट सॉरी मुझे अभी कुछ काम है और मुझे अभी ही करना पड़ेगा। फिर उसने नाभी को उठाया, टीवी के सामने रखा और बोला कि तुम यहाँ बैठो और टीवी देखो। और फिर हमें टीवी में से आवाज़ आ रही है कि हाय फ्रेंड्स, मैं पायक हूँ, बिकॉज मैं पायक साउंड करता हूँ इसलिए मेरा नाम पायक है। और हाय, मैं वाल वाल हूँ, और मैं जब रोता हूँ तो मैं वुफ वुफ करता हूँ। और एक है माउंग, मैं मम्मा के पास जाता हूँ जब मैं रोता हूँ। और नाभी जो है वो टीवी देख रहा था, तभी चियोल्सू उसे स्टेयर कर रहा था। मतलब कितना क्यूट है, वो सोच रहा था हाय कितना अडोरेबल है, इस जैसा अडोरेबल क्रीचर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वही सोचते सोचते उसके नाक से खून बहने लगता है। ए, खून क्यों बह रहा है रे? वेल वो इतना क्यूट जो है, उसके उसे देख के तो खून ही निकलेगा। और फिर हमारा चियोल्सो सोच रहा है कि कितना प्रीशियस और इनोसेंट है, और वो लैपटॉप खोल के अपना काम स्टार्ट कर देता है। सोचता है कि मुझे इस प्रीशियस फेस को और इनोसेंट फेस को प्रोटेक्ट करना होगा, इसे हैप्पी रखना होगा। यही सोचने के बाद वो सोचता है कि मुझे इसे रिटर्न करना ही पड़ेगा इसके ओनर को। और देन वो सोचता है कि उसे मैं अपने पास नहीं रख सकता, और इस अपार्टमेंट में जो बहुत ही गंदा और ओल्ड है। फिर 10 बजे रात के चियोल्सो का काम ख़त्म हुआ और वो सोच रहा है कि मुझे कल जाना चाहिए वर्क पे इसे प्रिंट आउट निकालने के लिए, और इन सब पोस्टर को मैं रोड पे मेन रोड के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास लगा दूंगा। और उसने सोचा कि ये अभी तो जस्ट बेबी है तो मुझे सम टाइम ऑफ लेना चाहिए वर्क से, और इसके साथ घर में खेलना चाहिए कुछ दिनों के लिए। वो उठा और देखा, ना भी तुम अकेले अकेले बोर थे ना, सॉरी, चलो हम एक साथ खेलते हैं। ये बोलने से पहले ही उसने नाभी को नोटिस किया और वो बैठे बैठे सो रहा था वेट करने के बाद। मतलब कितना क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। एंड चियोल्सो ने सोचा कि ये हाफ स्लीप में भी कितना क्यूट लगता है, इसका स्लीपी फेस कितना क्यूट है, ये मेरे लिए वेट करते हुए सो गया। उसने बोला कि ना भी तुम्हारे नेक सूड हो जाएगी, तो तुम ऐसे मत सो, चलो मैं तुम्हें कहीं कंफर्टेबल में लेटा देता हूँ। एंड उसने नाभी को पिक किया और बोल रहा है कि चलो मैं तुम टायर्ड हो गए, मैं तुम्हें बेड पे लेटा देता हूँ। एंड देन उसने बेड पे उसे पुट किया, और नाभी जो है हमारा वो उठ गया, उठ के चियोल्सू को देख रहा है। और चियोल्सू बोल रहा है कि ओ नाभी, मैंने तुम्हें उठा दिया, और बोल रहा है कि थोड़ा देर और सो लो नाभी। नाभी ओ माय गॉड, इस बंदे को इतना क्यूट बोलने का क्या ही बताओ, इसे ऑब्सेस्ड है क्यूट वर्ड्स से। एंड देन चियोल्सू है सोच रहा है कि तुम हाफ अवेक में भी कितने क्यूट हो नाभी। नाभी जो है मियाओ कर रहा है, और चियोल्सू पूछ रहा है कि क्या हुआ नाभी, कुछ गलत है क्या। उसने हाथ बढ़ाया और चियोल्सू का फेस जो है वो नीचे अपने पास लेके आया और उसने उसके चीक को किस किया। फिर वो वापस सोने लगा। ओह माय गॉड, ना भी बोल रहा है कि डैडी। चियोल्सू बहुत ही शॉक्ड हो गया और उसका फेस जो है ब्लेसिंग मेस हो गया। मतलब वाओ, वो बोल रहा है कि डैडी, हाँ डैडी। फिर सोच रहा है कि
मैं डैडी, ये मुझे सडनली डैडी क्यों बुला रहा है। फिर हमें टीवी की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ बोल रहा है कि डैडी लव्स मी, और मेरे डैडी बहुत ही बिग और कूल है। फिर देख चियोलसू जो है वो घूरा देखने के लिए, और वहाँ बोल रहा है कि मुझे डैडी सबसे ज़्यादा पसंद है। वह एक फादर और सन का आई थिंक शो चल रहा था, इसलिए वहीं से हमारा नाभी जो है डैडी वर्ड सीखा। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग नाभी और चियोलसू सो रहे थे। फिर हमें देखने को मिला कि चियोलसू जो है वो वर्क के लिए रेडी हो गया और नाभी को बोल रहा है कि नाभी तुम क्या अकेले खेल सकते हो। वो बोल रहा है कि नाभी मैं सॉरी हूँ, बट मुझे तुम्हारे लिए न्यू पजामास और तुम्हारे असली डैडी मतलब ओनर को ढूंढना है। बट मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, जितना जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी आ जाऊँगा, और कल से हम दोनों हमेशा खेलेंगे, प्रॉमिस। फिर हमारा जो नाभी है वो सिर्फ उसे डैडी डैडी बोल के बुला रहा था। चियोलसू ने सोचा मैं नाभी का डैड बनना चाहता हूँ, बट ये बहुत ही गलत है, बट मैं फिर भी चाहता हूँ। और चियोलसू ने बोला कि हाँ हाँ नाभी, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, तुम मुझे ह्यूंग कह सकते हो। ह्यूंग मतलब होता है कि जो आपका बड़ा होता है, बड़ा भाई और समथिंग, दैट्स व्हाट। और नाभी जो है वो बोलता है हो डैडी। वो ट्राई तो किया उसने बेचारा बच्चा। एंड चियोलसू बोल रहा है कि मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, तुम यहीं रहना। एंड हमें पोस्टर देखने को मिलता है कि यहाँ लिखा था लुकिंग फॉर ओनर, नेम अननोन, क्योंकि उसका फेवरेट कैरेक्टर का नाम नाभी था, इसलिए ये बच्चे को नाभी ही बुलाता था, बट इसका नाम तो किसी को भी पता नहीं था। और एज एस्टिमेटेड 2 years ओल्ड, मतलब उसे देख के लग रहा है 2 साल का है। सुइन featured messy hairs and cheesecake swing found in front of happy apartments। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है चियोलसू ने। और फिर उसने बोला कि जस्ट लाइक दैट मैं नाभी के साथ 5 दिनों तक रह गया, और वहाँ बहुत सारे फोटोज थे, जैसे कि नाभी के चीक्स, नाभी का फर्स्ट जजामियान डे, मतलब ब्लैक बीन नूडल्स को शायद वो जजामियांग बोलते हैं। एंड देन नावी और मैं बहुत सारे मेमोरी बना लिए हैं चियोलसू ने। रात के 12 बजे है और नाभी सो रहा था, तभी चियोलसू हमारा जो है कैमरा लेके नाभी की फ़ोटो खींचता है और बोलता है कितना क्यूट है वो। उस फोटो के ऊपर लिखता है कि नाभी का न्यू पजामा, और वो मतलब फोटो एल्बम में लिख रहा है कि नाभी को मैंने आज न्यू पजामा पहनाया था, बट उसे येलो सूट करता है पिंक से ज़्यादा। और फिर उसने एल्बम को है वो रख दिया साइड, और हमें वॉल पे बहुत सारे फोटोज देखने को मिल रहे हैं। ऑल्सो है वो सोच रहा है कि मुझे लगा हम दोनों अलग हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, बट मैंने पोस्टर लगाने के बाद भी किसी ने अभी तक एक बार भी कॉल नहीं किया। इसका मतलब है तुम लॉस्ट नहीं हुए थे। मैं हैप्पी हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहने को मिला नावी, बट नावी क्या तुम्हें अपने ओरिजिनल ओनर के बारे में नहीं जानना? क्या होगा अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम अबांडेंड हो गए थे? ना भी तुम तो हार्ट ब्रोकन हो जाओगे। ऐसे ही सोचते सोचते चियोलसू का फोन जो है वो बज उठा, और चियोलसू ने टर्न होके देखा और बोला कि इस दे इतनी देर में कौन फोन कर रहा है, और वो भी इस टाइम पे? कौन हो सकता है? चियोलसू फोन मत उठा, चियोलसू नहीं। चियोलसू फोन ग्रैब करता है उसके वेनी हैंड से, और उसने बोला हेलो भाई। क्यों चियोलसू, क्यों इतनी चुल क्यों मची है? इसके साथ तो हैप्पी था ना तू, इसे परवरिश कर रहा था, फिर भी इसे फोन उठाना है? इतना भला मानुस है तू। जो भी हो, जिसने चियोलसू को फोन किया था वो बोल रहा है कि मैं उस कैट का ओनर हूँ और मुझे अपना बच्चा फिर से लेना है।
सो हम कहाँ मिल सकते हैं और मैं कहाँ हूँ मतलब मेरा शूइन लेने के लिए। भाई जियासु अब पछताना मत, बिल्कुल भी नहीं। मतलब तुझे कितनी चुल है यार, तू क्यों फोन उठाया, क्यों? तो यही हमारा जो चैप्टर था वो एंड हो गया क्लिफ हैंगर में। मतलब मुझे भी क्लिफ हैंगर अच्छा नहीं लगता, बट अब जब चैप्टर एंड हो गया तो मुझे भी एंड करना पड़ेगा, वरना मैं दूसरा चैप्टर भी है जो इसके साथ कवर कर लेती, बट मुझे जानना है आप लोगों की प्रेफरेंस। सो डोंट वरी, मैं एक दिन बाद ही अपना चैप्टर जो है अपलोड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।